अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। बिल्ला रात भर ऑर्केस्ट्रा देखकर सुस्त हो गया था। अभी महुआ का एक पैक लगा के ये वापस से उड़ जाता है। उड़ जा भैन उड़ जा। चूहे को आधी रात को ढेर सारे पिल्ले के बच्चे मिल जाते हैं। जैन दोस्तों, भैया रेडिएटर आ रहा है, चलो। पर एक पिल्ला पीछे पीछे चूहे के साथ इसके घर चला आता है अरे रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। और सो रहे बिल्ले का दूध पीने लगता है। भाग भाग जूते भाग, बहुत दोगला बाटी। तेरा तो गेम बजाना पड़े। ये देख बिल्ला इसे बाहर फेंकाता है। चढ़ा समझाओ इससे। तभी चूहा इसे लपक के वापस अंदर बुला लेता है। आजा। पर ये हरामी पिल्ला तो फिर बिल्ले के पास जाके इसका चादर खींच लेता है। ऐसा मत करो मेरी जान। तभी बिल्ला इन दोनों को साबुन लगा के बाहर ठोक देता है। ऐसे तो नहीं होता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। पर कुछ ही देर में जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये देख बिल्ला दोनों नमूनों को ढूंढने निकल जाता है। भूपेंद्र जोगी। इतने में ये पानी में बहकर सुस्त हो जाता है। तभी ये दोनों इसे बचा कर ले आते हैं। बच गया। बाप रे। वाह, गबरू की जवानी देख छमिया दीवानी हो जाती है। अच्छा। ये देख मंगरू भी अपनी पावर दिखाने लगता है। लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं आप? अरे दादा रे। अभी बताता है भाई। तभी गबरू थूक लगाकर लोहे को खड़ा कर देता है। इधर ये मंगरू भी घोड़े को हाथ से ही नाल लगा देता है। गजब। अब देख तू, अब तू गया बेटा। तभी गबरू तो चारों नाल घोड़े को एक ही बार में ठोक देता है। एक करे भाई, एक करे। ये देख छमिया तो लट्टू हो जाती है। बाबू मंगरू छमिया का बुर्ज खलीफा के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। गया। पर साला ये गबरू इसका काम बिगाड़ देता था। एक और झकास चीज दिखाओ क्या? अरे दादा रे। तभी मंगरू छमिया के साथ जबरदस्ती करने लगता है। ये देख गबरू शिलाजीत खाकर रंडवा जाता है। और ये मंगरू की मारने के लिए नहा धोकर पीछे पड़ जाता है। खत्म। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं। 150 रुपया देगा। खरगोश कुकुर के माल का मार लिया होता है और कुकुर से बचने के लिए पानी में कूद जाता है। अरे दादा रे। तभी कुकुर खरगोश का पीछा करने के चक्कर में ठुक जाता है और पेड़ के काले गुफे में हाथ डालकर खरगोश को धरने लगता है। भैया रेडिएटर आ रहा है। इतने में खरगोश इसे टमाटर थमा देता है। कितनी बार समझाया है तुझे कि आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती। तभी ये कुकुर अपना लाल हाथ देखकर सदमे में चला जाता है। मैं मरी जाऊंगा भगवान। इसे लगता है कि ये खरगोश को निपटा दे। ये देख कुकुर खरगोश को फूल चढ़ाने चला जाता है। पर साला ये खरगोश तो फूल लेकर अंदर घुस जाता है। तभी कुकुर खरगोश को पकड़ने के लिए खुदाई करने लगता है। साला छोटी गंगा बोल के नाले में बुला दे। हम संतोष पागल नहीं। कौन कहाँ लगाया फोन? गया। क्या गुंडा बनेगा रे तू? इतने में खरगोश भी उसी गड्ढे में गिर जाता है। पर साले ये दोनों लोग इतने ऊपर से गिरने के बाद भी बच जाते हैं। हे प्रभु। ये मधुमक्खी कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल से बाहर आने के लिए तो ढक्कन खुल जाता है और मधुमक्खी आजाद हो जाता है। फिर बतख को ढूंढता है, फिर अपने डंक को उसके ओर करके, पर पानी में क्रैश लैंडिंग हो जाता है तो बतख अपना बोट को मरोड़ देता है। मधुमक्खी फिर से वापस आता है अब देख तू, और बोट का हवा बाहर करने लगता है। अब तू गया बेटा। पर तभी बतख शार्क से घिर जाता है अरे दादा रे। तो फटाफट उसमें हवा भरने लगता है। बाल बाल बच गया रे। तभी मधुमक्खी अपने डंक का धार चेक करता है और मधुमक्खी उसमें छेद कर ही देता है तो साला बतख अपने अंगुली से बंद कर देता है। तभी मधुमक्खी आता है और फिर मधुमक्खी शार्क को न्योता देता है बतख को खाने का। इधर आना थोड़ा। तो शार्क अपने दांत का धार चेक करके, जानम। लेकिन बतख शार्क का टोपी बन जाता है। किधर है बे? ये मुच्छड़ आदमी जमीन के अंदर से पानी खोलता है, फिर पहाड़ से नल खोलता है तो झरना बहने लगता है। बाप रे। तभी यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और तो टूरिस्ट के बहुत सारे गाड़ी का लाइन लग जाता है। तो आदमी फिर सभी भालू आता है और उन्हें समझाता टूरिस्ट लोग का खाना मत चोरी करना। ठीक है। तभी इस मोटे भालू को पकड़ के, ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? क्या साबित करना चाहता है तू? तो भालू ये देख असली असली। फिर अपना 1 ग्राम का डोले शोले दिखाता है। ओ भाई ये क्या है? लेकिन ये आदमी सभी भालू को खाना देता है। पर साला ये नालायक भालू अपना हिस्से का खाना लेने के बजाय चोरी करने का प्लान बनाता है। दबे पांव आता है और एक तरबूज उठा के निकल जाता है, फिर उसको काट के खाने जाता है। तभी तरबूज में झांक के देखता है, उसमें से आदमी निकलता है। फिर से आगे की ओर जाता है खाना चुराने, लेकिन इसको 1-2 ब्रेड में मन नहीं भरता बल्कि पूरा का पूरा टोकरी ही खाली कर देता है। सिस्टम पार देंगे। फिर खाने जाता, तभी मुच्छड़ आदमी ब्रेड से निकल के
गर्मी में मच्छर प्यारेलाल का खून चूसने आ रहे थे, लेकिन प्यारेलाल भी मच्छरों को नानी याद दिलाने के लिए तैयार था। अंकल जी प्यारेलाल ने मच्छरों के स्वागत के लिए जहर की शीशी और चिमटी का इंतजाम किया था और खुद मच्छरदानी के अंदर बैठा था। मच्छर भी पूरी तैयारी के साथ आ रहे थे। मच्छर ने इंसानों को काटने के लिए मच्छरों के स्कूल में 3 साल पढ़ाई की थी, जहाँ मच्छरों के खान सर सभी मच्छरों को काटना सिखा रहे हैं। अरे साला। उसके बाद मच्छरों का कर्नल सबकी धार चेक करता है। ठीक है। इस मच्छर ने तो अपनी सूंड में कई हथियार फिट कर रखे हैं। अरे खतरनाक लोग हैं। ये सभी मच्छर फूलों में छुपकर प्यारेलाल के घर पहुंचते हैं और मच्छरदानी पर चढ़कर उसे काटना शुरू कर देते हैं। कौन है बे? उसके बाद मच्छर जल्दी से अंदर घुसते हैं और प्यारेलाल की बैंड बजा देते हैं। तो दोस्तों, मच्छरों से बचने के लिए ताली बजाते रहें। अच्छा हमको सिखा दिया है। यह पेड़ रोड के एकदम बीचों बीच था, तो ठेकेदार इसे काटने का कड़ा फैसला लेता है, लेकिन पेड़ के अंदर एक बतख रहता था। जैसे ही मजदूर पेड़ काटना शुरू करता है तो यह बतख निकलकर मजदूर बतख को पकड़ने के लिए हाथ डालता है, तो ये बतख। अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना, अब तू क्या देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। इसके बाद ये मजदूर सीढ़ी से आता है। उसके बाद बतख चैन की नींद सोने जाता है, लेकिन तभी मजदूर क्रेन लाकर पेड़ गिराने लगता है। तभी बतख ने अपना 2 ग्राम का दिमाग इस्तेमाल किया और इसका मालिक बनकर आया और क्रेन को इसी के ऊपर गिराने का ऑर्डर दिया। इसके बाद मजदूर गुस्से में बम लेकर आया तो उससे क्या मतलब रे साला? और बम को छेद में डाला। तभी बतख ने पीछे मुझे जाने दो। लूट ली। गबरू पहलवान की ताकत देखकर सारी लड़कियां पागल हो जाती हैं। यार चिकने आई लव यू। तभी ये चिरकुट आकर गबरू को चुनौती देने लगता है। अच्छा क्या माल है यार। हरामजादे। पर गबरू तो इसे अपने पेट से ही दफना देता है। बाप को भेज। आलम जानम। तभी 3 भूखे नंगे शेर चिरकुट से एक हाथ करने आते हैं, पर चिरकुट तो तीनों शेर का फुटबॉल बना देता है। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। ये देख लड़की गबरू को छोड़ चिरकुट को लाइन देने लगती है। धोखा दिया ना तुमने, मुझे धोखा दिया। फिर ये दोनों भाला फेंकने का प्रतियोगिता करते हैं। तभी गबरू चिरकुट के पिछवाड़े में भाला मारकर चांद पे भेज देता है। ये देख लड़की मुझे जाने दो। लूट ली। गबरू पहलवान की ताकत देखकर सारी लड़कियां पागल हो जाती हैं। यार चिकने आई लव यू। तभी ये चिरकुट आकर गबरू को चुनौती देने लगता है। अच्छा क्या माल है यार। हरामजादे। पर गबरू तो इसे अपने पेट से ही दफना देता है। बाप को भेज। आलम जानम। तभी 3 भूखे नंगे शेर चिरकुट से एक हाथ करने आते हैं, पर चिरकुट तो तीनों शेर का फुटबॉल बना देता है। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। ये देख लड़की गबरू को छोड़ चिरकुट को लाइन देने लगती है। धोखा दिया ना तुमने, मुझे धोखा दिया। फिर ये दोनों भाला फेंकने का प्रतियोगिता करते हैं। तभी गबरू चिरकुट के पिछवाड़े में भाला मारकर चांद पे भेज देता है। ये देख लड़की नीचे से चिरकुट को आवाज लगा। बाबू मेरे को जाना पड़ेगा। ये सुनकर एक चमकता हुआ तारा इसको शेलफास खिला देता है। शेलफास खाते ही चिरकुट के अंदर परमाणु विस्फोट होने लगता है और ये नीचे आते ही गबरू को टपली मार मार कर छोटा कर देता है। सिस्टम पार देंगे। ये क्या हो गया? आग अपनों का साथ छोड़कर भागने लगता है। तभी पीछे से ये आदमी भी गाय के साथ उसी ओर चल देता है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। ये देख मुर्गी के साथ उसके अंडे के चूजे भी दौड़ लगा देते हैं। इतने में हाथी भी फावड़ा कुदाल लेकर चल देता है। और साला ये कछुआ तो अलग ही स्पीड से दौड़ रहा था। सही पकड़े हैं। ये सारे लोग आदिवासियों के पहाड़ों में सोना खोदने के लिए जा रहे होते हैं और ये आदिवासी कमान में लौट करके सबको दूसरे टापू पे भेज रहा था। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। इतने में कुकुर को सोने से भरा बेड मिल जाता है। बहुत पैसा है अपने पास। तभी कंगारू पहाड़ उड़ाकर झोली के झोली में सोना भर लेता है। आजा आजा। हैकर है भाई, हैकर है, हैकिंग देख रहे हो। और इधर सुनार की दुकान में सोना बेचने आए लोगों के लिए लौंडिया नचवाया जा रहा है। अजीब जानवर है। तभी मुच्छड़ के फोन लगाते ही उसमें से भी सोना निकलने लगता है। हाँ भाई सुनना, सामान लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर। अच्छा। हे प्रभु। हम सबको काटने के लिए मच्छर खड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं। सबसे पहले मच्छरों को जहरीले धुएं से गुजारा जाता है। क्या तुम तैयार हो? यस कमांडो। उसके बाद मच्छरों को थप्पड़ से बचने की ट्रेनिंग दी जाती है। खतरनाक लोग हैं। फिर मच्छरों को थप्पड़ वाली मशीन से बचकर निकलना होता है। जोगिंदर हरा बाल। उसके बाद मच्छरों को जहरीली गैस में छोड़ दिया जाता है। जो मच्छर ट्रेनिंग पूरा कर लेते हैं उन्हें मेजर पंख लगाता है। थैंक यू। उसके बाद सब अपनी चोंच पर धार देते हैं। फिर इंसानों को काटने के लिए रवाना होते हैं। रात में काटने के लिए ये मच्छर टॉर्च ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही शहीद हो जाता है, गया। जिस कारण एम्बुलेंस आकर टॉर्च को इलाज के लिए ले जाती है। गाड़ी स्टार्ट कर। रातों रात घटना को अंजाम देना है, इसीलिए मच्छरों ने अपना टारगेट सेट कर रखा है। इस बार मच्छर ज्यादातर मोटे लोगों को काटने वाले हैं।
अरे बाप हो बाप। किसने बनाया ये मुझे? अंडा देने वाली मुर्गियों के झुंड में किसी ने सोने के अंडे दे दिए होते हैं। तभी ये चिरकुट इस अंडे का कलुए बतख को क्रेडिट दे देता है। कौन है बे? अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एलविश भाई। इतने में बतख रातों रात फेमस हो जाता है। तभी सोने के अंडे की न्यूज इन क्रिमिनल्स को पता लग जाती है। पहले सुन, हम ढेर बोले नहीं चाहते। खाओ माँ कसम। और ये सब बतख के मालिक को ठोक कर इसे उठा ले जाते हैं। प्यार हो गया थूका हुआ। घर पे चलो मेरे। अम्बा अम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा। उससे सुपारी निकाल के बात कर रहे हैं। मेरे साथ अन्याय हुआ है। इतने में बौना बंदूक की नोक पे इससे अंडा देने को बोलने लगता है। कभी कभी लगता है क्या पुलिस भगवान। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम बलंडर हो गया। पर साला ये तो इधर पहुंच के अमीरी के मजे लेने लगता है। राजा जी। अभी ये बौना इसे कोठरी में बंद करा के अंडे के लिए हड़काने लगता है। जाना था ना बाबू 5 मिनट बम। ये देख बतख मौका देखकर भागने की कोशिश करने लगता है। गाड़ी स्टार्ट कर। पर साला ये बार बार पकड़ा जाता था। अभी गोली चलते ही ये एक सोने का अंडा दे देता है। पर बौना इस साले की चालाकी दिखाने लगता है। गद्दारी कर दे। चिरकुट ट्रेन की पटरी पिल्ले की ओर मोड़ देता है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। चिरकुट पिल्ले को ठिकाने लगाने के लिए उसके घर पर बोल्डर गिरा रहा था। हिलाते रहो जितना हिलाना है। काट का फेंक दो। इस बार ये बैलगाड़ी में माचिस मारकर नीचे छोड़ देता है। दो चुचिंदर। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। ये सब देख पिल्ला अपने घर की ओर बाउंड्री घेर देता है। तभी गाय को पानी न मिलने पर चिरकुट से शिकायत कर देती है। डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। तभी पिल्ला अपने देसी कट्टे से चिरकुट के कट्टे को मार देता है। चिरकुट का खोपड़ी देखकर पिल्ला इसका मुर्गा छाप हेयर स्टाइल बना देता है। तभी चिरकुट की गोली सिंघा का जुल्फी उड़ा देता है। गया। जाना था ना बाबू। अरे बचा लो। सिंघा को घर में घुसते ही चिरकुट दरवाजे को पेपर की तरह मोड़कर फेंक देता है। अभी बता भाई। आप कौन?